टॉम और जेरी हस्बे मामूल एक दूसरे से भाग दौड़ में मसरूफ थे। टॉम जेरी को पकड़ने के लिए पूरे घर में दौड़ रहा था और जेरी शरारती अंदाज में कभी मेज के नीचे कभी पर्दों के पीछे छुप रहा था। इसी दौड़ भाग के दौरान दोनों अचानक बच्चों के कमरे में पहुंच गए, जहां एक बड़ा सा गेमिंग कंसोल जल रहा था। स्क्रीन पर एक रंगीन और चमचमाती वीडियो गेम चल रही थी, जिसमें अजीबो-गरीब दुनियाएं, खतरनाक किरदार और ताकतवर हथियार नजर आ रहे थे। जेरी ने तजस्सुस में आकर कंट्रोलर को छुआ तो अचानक स्क्रीन से एक तेज रोशनी निकली और पल भर में टॉम और जेरी दोनों इस रोशनी में खींचते चले गए। आंखें बंद हुईं और जब दोबारा खुले तो वो खुद को एक बिल्कुल नई डिजिटल दुनिया में खड़ा पाया। इर्द-गिर्द ऊंचे-ऊंचे पहाड़, हवा में तैरते रास्ते और दूर-दूर तक फैला हुआ अजीब मंजर था। स्क्रीन पर अल्फाज नमूदार हुए, वेलकम टू द गेम। तब दोनों को एहसास हुआ कि वो एक वीडियो गेम के अंदर फंस चुके हैं। पहला लेवल एक घने जंगल पर मुश्तमिल था, जहां हर तरफ कांटेदार बेलें, गहरे गड्ढे और अजीब मखलूकात थीं। जेरी खुशी से उछलने लगा कि ये तो मजे की बात है, मगर टॉम के दिल में खौफ बैठ गया। थोड़ी देर बाद रास्ते में पहली रुकावट आई, एक बड़ा सा गड्ढा जिसके ऊपर सिर्फ हलते हुए पत्थर लगे थे। जेरी फिरती से एक पत्थर से दूसरे पर छलांगे लगाता हुआ पार हो गया, जबकि टॉम भारी भरकम होने के बाइस बीच में फिसल गया। जैसे ही वो नीचे गिरने लगा, जेरी ने एक पावर अप बटन दबाया जो रास्ते में मौलिक था। अचानक टॉम को हवा में तैरने की ताकत मिल गई और वो बच निकलने में कामयाब हो गया। दोनों को एहसास हुआ कि अब ये सिर्फ खेल नहीं बल्कि जिंदा रहने की जद्दोजहद है। हर मोड़ पर दुश्मन, हर मरहले पर नया इम्तिहान। कभी रोबोट हमला आवर होते, कभी आग उगलते ड्रैगन रास्ता रोकते। जेरी अपनी चालाकी से दुश्मनों को चकमा देता और टॉम अपनी ताकत से रुकावटें हटाता। यूं वो कई लेवल अबूर करते चले गए। कई लेवल मुकम्मल करने के बाद वो एक अंधेरे किले के सामने जा पहुंचे, जहां उन्हें बताया गया कि असल बॉस यही रहता है। ये बॉस एक दे व्हीकल डिजिटल बॉल था, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और जिस्म बिजली की लहरों से बना था। किले के अंदर दाखिल होते ही दरवाजे बंद हो गए और चारों तरफ से दुश्मन निकल आए। टॉम ने जेरी को बचाने की कोशिश में कई चोटें खाईं और जेरी भी पहली बार वाकई डर गया। बॉस एक के बाद एक हमला कर रहा था और दोनों बार बार हार के करीब पहुंच जाते। टॉम ने गुस्से और तकलीफ में चिल्लाकर कहा कि अगर वो हमेशा की तरह एक दूसरे से लड़ते रहे तो यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकेंगे। जेरी को भी पहली बार अपनी शरारतों का एहसास हुआ। उसने टॉम की तरफ देखा और इशारे से बताया कि अब वो टीम बनकर लड़ेंगे। जेरी दुश्मन को इधर इधर भटकाने लगा, जबकि टॉम पूरी ताकत से बॉस पर हमले करने लगा। कई बार वो गिरे, उठे, फिर गिरे, मगर हार नहीं मानी। बिलाखिर एक आखिरी पावर अप स्क्रीन पर जाहिर हुआ, जिस पर लिखा था टीम वर्क पावर। जेरी ने फौरन बटन दबाया और दोनों के गिर्द एक रोशनदारी दायरा बन गया। टॉम की ताकत कई गुना बढ़ गई और जेरी की रफ्तार बिजली से भी तेज हो गई। दोनों ने एक साथ आखिरी हमला किया। टॉम ने बास को मजबूती से थामा और जेरी ने उसके दिल में पावर अप वार कर दिया। एक जोरदार धमाके के साथ बास टकरे टकरे हो गया और किला लर्जने लगा। अचानक एक रोशन दरवाजा नमूदार हुआ, जिस पर लिखा था एग्जिट पोर्टल। दोनों तेजी से उसकी तरफ दौड़े, मगर इसी लम्हे किला मुनहदम होना शुरू हो चुका था। पत्थर गिर रहे थे, आग फैल रही थी और जमीन हिल रही थी। टॉम ने जेरी को अपने कंधे पर उठाया और पूरी कुव्वत से छलांग लगा दी। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को छुआ, एक जोरदार रोशनी फैली और सब कुछ गायब हो गया। जब आंख खुली तो दोनों दोबारा बच्चों के कमरे में गेमिंग कंसोल के सामने गिरे पड़े थे। चंद लम्हों तक वो खामोश रहे, फिर एक दूसरे को देखकर गहरी सांस ली। वो पसीने में भीगे हुए थे, मगर जिंदा थे। जेरी ने मुस्कुराकर टॉम की तरफ देखा और पहली बार बगैर शरारत किए उसका शुक्रिया अदा किया। टॉम ने भी नरमी से जेरी के सर पर हाथ रखा। दोनों ने सीख लिया था कि अकेले लड़ने से नहीं, बल्कि मिलकर काम करने से ही मुश्किल रास्ते आसान बनते हैं। उस दिन के बाद टॉम और जेरी की दुश्मनी में भी एक नया मोड़ आ गया। वो अब भी लड़ते थे, मगर दिल के किसी कोने में ये राज छुपा था कि अगर कभी फिर किसी मुश्किल में फंस गए तो सिर्फ टीम वर्क ही उन्हें बचा सकता है, चाहे वो असल दुनिया हो या वीडियो गेम की कोई खतरनाक दुनिया।